ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम पम परमात्मने नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। नमस्कार। माँ दुर्गा परमेश्वरी देवी की नित्य पूजा हम हमारे घरों में बैठकर सरल तरीके से अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार कार्यान्वित करें, इस अनुदेशात्मक वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री विद्या संप्रदाय और केरला तंत्र प्रणाली के अंतर्गत दक्षिणाचार्य मार्ग के निर्देशों के अनुसार माँ दुर्गा परमेश्वरी की पूजा विधि प्रकार किस प्रकार करनी चाहिए, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तांत्रिक विधि के अनुसार पूजा में कोई प्रत्येक रोक या प्रतिबंध नहीं है, अर्थात स्त्री या पुरुष कोई भी यह पूजा कर सकता है। दक्षिणाचार्य मार्ग के अंतर्गत हम दाएं हाथ को यानी अपने राइट हैंड को महत्व देते हैं, अर्थात पूजा को हम दाएं हाथ से कार्यान्वित करेंगे। जहां तक हो सके दाएं हाथ का इस्तेमाल होता है। माँ दुर्गा की पूजा हम कई प्रकार से और कई सामग्रियों का उपयोग करके कर सकते हैं, जैसे कि उनके विग्रह या मूर्ति को लेकर या उनके तस्वीर को लेकर या ऐसी कोई भी वस्तु, पवित्र वस्तु जिसमें देवी का आवाहन किया जा सके, जैसे कि कलश या दीप या यंत्र को लेकर, या कोई भी वस्तु जिसमें देवी का आवाहन किया जा सके। पूजा के 3 प्रधान भाग हैं। सबसे पहले भाग में आता है देह शुद्धि, दूसरे भाग में आता है पूजा सामग्री तैयार करना और पूजा को कार्यान्वित करना, तीसरे भाग में आता है देवी का आवाहन। पहले भाग देह शुद्धि के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पूजा के लिए हम तैयार कर रहे हैं। यह मानना है, तांत्रिक विधि के अनुसार यह मानना है कि कोई भी देवता ही देवता की पूजा कर सकता है, अर्थात अपने भौतिक शरीर को मंत्रों द्वारा हम दिव्य शरीर में परिवर्तित करते हैं। मंत्र उपयोग करने की जो विधि है, जैसे न्यास क्रिया आदि, इन क्रियाओं से हम अपने भौतिक शरीर को मांत्रिक शरीर में परिवर्तित करते हैं। अपने अंदर देवता उत्क्रियत होने के बाद हम पूजा प्रारंभ करते हैं, जो दूसरे भाग में हम प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो रहेगा। और तीसरे भाग में हम देवता को पूजा के पवित्र सामग्री जैसे कि सुगंध, फल पदार्थ, खाद्य पदार्थ और प्रसाद आदि हम समर्पित करेंगे। इस वीडियो में हम क्रमानुसार पूजा किस प्रकार करनी चाहिए हम वो प्रस्तुत करेंगे, और फिर एक साथ आप उसको समझ लें, देख लें और सीख लें। उसके बाद वीडियो में हम एक साथ ये क्रमानुसार विधि प्रकार किस प्रकार करें, देह शुद्धि का जो भाग है वो किस प्रकार करें वो प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है प्रणाम या अभिवंदन करना। इस अभिवंदन में हम अपने अंदर के देवता को, जिसे हम जागृत कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं और सर्वव्यापी ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पूजा में कोई विघ्न न आए, हम पूजा को अच्छी तरह से क्रमानुसार विधि प्रकार कार्यान्वित कर सकें, देह शुद्धि को प्राप्त कर सकें। सो जो इसमें जो मंत्र बोलना है वह इस प्रकार है। ओम अभिवादये सीमा शर्मा नाम अहम अस्मि भो। यहाँ पे सीमा मेरा नाम है, मेरे नाम की जगह आपको आपका नाम रखना है और मंत्र इस प्रकार बोलना है। ओम अभिवादये आपका नाम शर्मा अहम अस्मि भो। जो हस्त मुद्रा है वह इस प्रकार है। अनामिका आपके रिंग फिंगर दोनों हाथ के और थंब यानी अंगूठे को इस प्रकार रखना है, मुद्रा इस प्रकार है, और कान के निर्मल मृदुल भाग को इस प्रकार पकड़ना है और मंत्र बोलना है। ओम अभिवादये सीमा शर्मा नाम अहम अस्मि भो। अहम अस्मि भो बोलते समय हाथ को, आपके लेफ्ट हैंड को यानी कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर क्रॉस ओवर करके जमीन को छूना है। ओम
अभिवादय ओम अभिवादये सीमा शर्माणाम अहम अस्मि भो। इसके बाद आता है अट्टकम। अट्टकम में भी हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारी पूजा में कोई विघ्न ना हो और हम पूजा को विधि प्रकार कार्यान्वित कर पाए। अट्टकम करने के लिए जो हस्त मुद्रा है वह इस प्रकार है। आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर यानी कि आपके बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को, राइट हैंड को इस प्रकार रखे पकड़ लीजिए और राइट पैरों के ऊपर, थाई के ऊपर आप इस प्रकार रख लीजिए। जो मंत्र बोलना है वह इस प्रकार है। सुशर्मासी सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः एषत योनि विश्वेभ्यस्य देवेभ्य ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। इस मंत्र को आपको 3 बार दोहराना है। सुशर्मासी सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः एषत योनि विश्वेभ्यस्य देवेभ्य ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। सुशर्मासी सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः एषत योनि विश्वेभ्यस्य देवेभ्य ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। इसके बाद आता है गुरु वंदना। यहाँ पर हम हमारे सारे गुरुओं को का स्मरण कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री यानी कि देवी, देवी का जो बीज मंत्र है, हमारे हृदय में बसने वाली माता का स्मरण कर रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इसके बाद आता है हम ओम स्वस्ति शिवादि गुरुभ्यो नमः। यहाँ पर हम शिव महादेव और उनके गुरुओं के देव शिव भगवान और उनके क्रम में आने वाले बाकी सारे अन्य सारे गुरुओं को हम याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। जो मंत्र बोलना है ओम स्वस्ति शिवादि गुरुभ्यो नमः। हाथ को, ये गुरु वंदना करते समय आपको हाथ अंजलि मुद्रा में ही रखना है। पहले ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम स्वस्ति शिवादि गुरुभ्यो नमः। उसके बाद आपके हाथ को अंजलि मुद्रा में जो रखा हुआ हाथ, दोनों हाथ है, उसको आप राइट साइड पे इस प्रकार लेके आइए, आपके दाएं साइड में, और ओम गुम गुरुभ्यो नमः, यहाँ पे गुरु का स्मरण कर रहे हैं। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरु का बीज मंत्र है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे हाथ इस प्रकार लाके ओम गम गणपते नमः, गम जो है गणपति भगवान का बीज मंत्र है। ओम गम गणपते नमः। ओम पम परमात्मने नमः, अर्थात हम हमारे अन्य सारे देवताओं को, यानी कि हमारे कुल देवता, ग्राम देवता और परमात्मा, सबको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और सबका अभिवंदन कर रहे हैं। वापस से देखते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम स्वस्ति शिवादि गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम पम परमात्मने नमः। अभिवंदन के बाद अट्टकम देखा हमने, अट्टकम के बाद गुरु वंदना देखा। इसके बाद आता है हमें जो सुरक्षा का भाग है, दूसरा भाग वह आता है जिसमें पहले हमें अपनी सुरक्षा के लिए पहले दिव्य हाथ, अपनी मतलब अब हम देवता को जागृत कर रहे हैं, सो अंदर के देवता की सुरक्षा के लिए हमें दिव्य हाथों का निर्माण करना है। दिव्य हाथों का निर्माण करके ही हम सुरक्षा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो इसमें जो है पहले हमें हमारे भौतिक हाथों को त्यागना पड़ेगा मंत्रों द्वारा और हमको दिव्य हाथों का निर्माण करना पड़ेगा। सो भौतिक हाथ को त्यागना या उसको जलाने के लिए जो दिव्य मंत्र है
वह हम अस्त्र मंत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम दुर्गा देवी की पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। दुर्गा देवी का अस्त्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, जो है सुदर्शन मंत्र ओम सहस्रार हुम फल। क्योंकि हम केरला तंत्र सीख रहे हैं, सो फट की जगह फल का उपयोग करेंगे, ट की जगह ल का उपयोग करेंगे। और यह जो मंत्र है, अस्त्र मंत्र, कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह सुदर्शन मंत्र है, जिसमें हम सहस्रार यानी थाउजेंड्स ऑफ फायर्स, हजारों अग्नियों को हम उत्क्रियत कर रहे हैं। और ये कोई भी अग्नि नहीं है, यह काल अग्नि है या प्रलय अग्नि है, जिसके द्वारा हम अपने भौतिक हाथों को जला रहे हैं। और फिर हम हमारी सुरक्षा का भी अरेंजमेंट करेंगे, तैयारी करेंगे। जो मंत्र कहते समय जो मुद्रा जो हमें करनी है वह इस प्रकार है, ओम सहस्रार हुम फल। यह करते समय पहले आपके राइट हैंड को ही कीजिए, दाएं हाथ को कीजिए। ओम सहस्रार हुम फल, ऊपर से कीजिए। ओम सहस्रार हुम फल, 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 ओम सहस्रार हुम फल। 3 बार इस हाथ को, दाएं हाथ को, 3 बार बाएं हाथ को। सबसे पहले ऊपर के भाग को करना है दोनों हाथ के, फिर निचले भाग को, और फिर साइड से इस प्रकार करना है, ओम सहस्रार हुम फल। अब हमने भौतिक हाथ को त्याग दिया है मंत्रों द्वारा, और अब हम देवता का हाथ का निर्माण करेंगे। देवता के हाथ के निर्माण के लिए फिर से दुर्गा माँ के मूल मंत्र का प्रयोग करना है, जो है ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः कहते समय जो हमें करना है वह इस प्रकार है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने हाथों को त्यागा, उसी प्रकार हाथों का निर्माण भी करेंगे। ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः, 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 ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः। इस प्रकार हमने दिव्य हाथों को भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है या सेकंड मध्य भाग में जो है, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना है। सुरक्षा के इंतजाम के लिए जो क्रिया है उसको कहते हैं तालत्रयम। तालत्रयम में हमारे ऊपर सर से लेके मध्य भाग तक, शरीर के मध्य भाग तक हम, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, ऊपर से लेके यहाँ तक बैठे हुए पोजीशन तक हम सुरक्षा का अरेंजमेंट करेंगे। वो इस प्रकार है, हमारे बॉडी को या शरीर के 3 प्रधान ऊर्जा केंद्रों में डिवाइड किया हुआ है, इसका भाग किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नाभि के पास जो भाग आता है उसको कहते हैं अग्नि भाग या अग्नि मंडल। फिर आता है सूर्य मंडल अपने हृदय के सामने, और फिर माथे के सामने जो है अग्न्या चक्र के सामने आता है सोम मंडल। हम इन 3 मंडलों को, इन 3 भागों को हम सुरक्षित कर रहे हैं। इसके लिए भी हम अस्त्र मंत्र का ही प्रयोग करेंगे, ओम, और इस प्रकार ताली बजाते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। ये एक बार करना है। वापस देखते हैं, इसको कहते हैं तालत्रयम, मतलब ताली 3 बार बजा रहे हैं। ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। इसके बाद आता है, हम अपने चारों ओर के 10 दिशाओं को, 8 दिशा चारों ओर है और 9वां पृथ्वी की ओर, धरती की ओर, और 10वां आकाश की ओर, इसकी सुरक्षा करना। इसको कहते हैं दश दिग्बंधनम।
दश दिग्बंधनम करने के लिए हम यही अस्त्र का उपयोग करेंगे, पर अब हम इस प्रकार के हस्त मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अपने बीच की उंगली मध्यमा को इस प्रकार से मोड़ लें और फिर यह जो तर्जनी है, इंडेक्स है, उसको इस प्रकार से अंगूठे में दबा के हम इस तरह से जैसे तीर छोड़ रहे हो तेजी से, इस प्रकार हम एक्शन करेंगे। 8 दिशा चारों और 9वां 10वां। जो मंत्र है इस प्रकार है। हम पहले पूरब की ओर, पूरब से शुरुआत करेंगे। पूरब, इस प्रकार ओम सहस्रार हुम फल, 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 ओम सहस्रार हुम फल। 3 छोटे समय आपको एक छोटी सी चुटकी की आवाज भी आएगी। इसके बाद आता है, अब हमने तालत्रयम कर लिया, दश दिग्बंधनम कर लिया, और फिर अभी इसमें जो तीसरा भाग है वो मैं दिखा रही हूँ। तीसरे भाग में भी हम इसी प्रकार अस्त्र का उपयोग करेंगे। तीनों मंडलों में अग्नि द्वारा शरीर के तीनों भागों को सर से लेके मध्य भाग तक जो 3 भाग हैं उसको हम अग्नि द्वारा उसकी सुरक्षा का या उसके कवच का हम अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वही अस्त्र मंत्र का उपयोग करेंगे और कलाई को इस प्रकार घुमाएंगे। ओम, नाभि के यहाँ से शुरू करेंगे, ओम सहस्रार हुम फल, फिर हृदय के सामने ओम सहस्रार हुम फल, फिर अन्य चक्र के आगे ओम सहस्रार हुम फल। कलाई को इस तरह से गोल घुमा रहे हैं, और ऐसा करते समय हम अपने अंदर की अग्नि या शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, और उस अग्नि से हम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच, अग्नि का सुरक्षा कवच प्रज्वलित करें। ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। उस टाइम जब आप ये मंत्र, सुरक्षा मंत्र बोल रहे हो, तो आपको यह विजुअलाइज करना है कि अग्नि का कवच अब प्रज्वलित हो चुका है और आपको वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके बाद आता है, इस प्रकार हमने देख लिया पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा अभिवंदन, अभिवंदन के भी 3 उपभाग थे, अभिवंदन, अट्टकम और गुरुवंदना। इसके बाद आया था सुरक्षा, सुरक्षा के भी 3 उपभाग थे, तालत्रयम, दश दिग्बंधनम और अग्नि प्रहारम। अग्नि प्रहारम के बाद आता है, अब हमको जो है ये देवता का ऊर्जा जो है वो जागृत करना है, उत्क्रियत करना है। इसके लिए आता है प्राणायाम, लघु प्राणायाम, जिसमें पहले हम प्रणव मंत्र को, ओम मंत्र को 12 बार इसका मन में जप करेंगे, और उसके बाद हम माँ दुर्गा की जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, उसका हम 25 बार मन में श्वास को अंदर रखकर उसका जाप करेंगे। और उसके बाद उस जो उत्क्रियत श्वास है, जो वो ऊर्जा है, मांत्रिक ऊर्जा जो है, दिव्य ऊर्जा, उसको हम हमारे शरीर में 8 का इस तरह से अंक का शेप बनाते हुए हम अपने शरीर में उस ऊर्जा को स्प्रेड करेंगे, उसको चारों ओर हम फैलाएंगे। या इसको कहते हैं व्यापकम, और इसको हम 3 बार करेंगे। लघु प्राणायाम करने की जो विधि है वह इस प्रकार है। पहले आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, यानी कि आपके कनिष्ठिका और आपके अनामिका को इस प्रकार जोड़ लें, और जो मध्य फिंगर है उससे
आपके नॉस्ट्रल्स को बंद करने के लिए क्लिप की तरह इस प्रकार उसका प्रयोग करें। दबाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट यहाँ पे टच करेंगे तो श्वास आपका थोड़े देर के लिए रुक जाएगा। जो तर्जनी है उसको आग्नेय चक्र पर इस प्रकार रखें ताकि आपका ध्यान जो है केंद्रित हो सके। प्राणायाम करने की विधि जो है, सबसे पहले आप आपके राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लीजिए, एक लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए और थंब से इस प्रकार बंद कर दीजिए और ओम का जाप 12 बार अपने मन में कीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए और लेफ्ट साइड से, राइट को बंद रखते हुए लेफ्ट साइड से की श्वास लीजिए और माँ दुर्गा की जो बीज मंत्र है उसको 25 बार मन में उसका जाप कीजिए। वो जो उत्क्रियत श्वास जो रहेगा उसको आपके राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालिए, हाथ में कलेक्ट कीजिए और व्यापकम द्वारा अपने शरीर पर स्प्रेड कीजिए। इस तरह से देवता का जो ऊर्जा है आपके शरीर पे स्प्रेड हो जाएगा। आपको ये और सुरक्षा प्रदान करेगा और आपका शरीर जो है और दिव्य शरीर में परिवर्तित होगा। इस प्रकार है। ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः। इस प्रकार व्यापकम को आपको 3 बार करना है और बीज मंत्र को दोहराना है जो है ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः। अब आपका शरीर, आपके शरीर के चारों ओर भी दिव्य मंत्र प्रज्वलित हो चुका है। इसके बाद अब हम शरीर के विभिन्न अंगों को, शरीर को ही हम मांत्रिक शरीर में परिवर्तित करेंगे मंत्रों द्वारा। इसमें हम संस्कृत वर्णमाला के जो बीज अक्षर हैं उसका प्रयोग करेंगे। आपके गुरु जो है आपको कई और न्यास विद्याएं भी सिखा सकते हैं, पर सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो है यह लिपि न्यास है या मात्रक न्यास भी बोलते हैं, जो संस्कृत वर्णमाला के बीज अक्षरों को का उपयोग करके किया जाता है। इसमें ऐसा विश्वास है कि हमारे शरीर के हर अंग पर एक बीज मंत्र लागू होता है, जो स्मरण करने से और जिसको स्पर्श करने से वह मंत्र जागृत हो जाता है, वहां पर सुरक्षा का काम करता है और वो भाग जो है दिव्य हो जाता है। हम दक्षिणाचार्य मार्ग के निर्देशों अनुसार हम दाएं हाथ का यानी कि राइट हैंड का उपयोग करेंगे अपने शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करने के लिए, और यहाँ पर हम न्यास मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे आपके जो मिडिल फिंगर, मध्यमा और रिंग फिंगर जो है इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे और इसको न्यास मुद्रा कहते हैं। केवल वह भाग जहां पर आपका राइट हैंड छू नहीं पाएगा, केवल उन भागों के लिए आप आपके लेफ्ट हैंड को यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो है हम अपने सर और मुख पर जो विभिन्न अंग हैं उन पर हम बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, जो है अ से लेके अह तक इस भाग में रहेगा। उसके बाद क का जो सीरीज है यहाँ पे राइट हैंड पे रहेगा, दाएं हाथ पे। च का जो सीरीज है लेफ्ट हैंड पे रहेगा। उसके बाद ट का जो सीरीज है
राइट लेग पे रहेगा और त का जो सीरीज है लेफ्ट पैर पे रहेगा। देखते हैं एक और बार। प्राणायाम और व्यापकम के बाद हम लिपिन्यासा करेंगे। लिपिन्यासा करके फिर व्यापस से हम व्यापकम भी करेंगे। सो लिपिन्यासा का इम्पोर्टेंस मैंने जस्ट अभी बताया। संस्कृत वर्णमाला का उपयोग करके बीज अक्षरों को हम विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों पर या जोड़ों पर स्पर्श करते हुए उसका स्मरण करेंगे और उसको जागृत करेंगे। सो सबसे पहले जो है क्राउन या सर के ऊपरी भाग पर न्यास मुद्रा का उपयोग करते हुए इस प्रकार हम शुरू करेंगे। अम से लेके अह तक जो है जो चेहरे का अपने मुख के विभिन्न भागों के ऊपर लागू होगा और उसके बाद जो है बाकी अक्षर शरीर के विभिन्न भागों पर लागू होगा। सो ओम अम नमः क्राउन के ऊपर, ओम आम नमः ऐसे गोल आकार करते हुए चेहरे के चारों ओर बनाए। ओम अम नमः, ओम आम नमः, ओम इम नमः राइट आई के ऊपर, ओम ईम नमः, ओम नमः, ओम नमः राइट ईयर लेफ्ट ईयर, ओम इरुम नमः राइट नॉस्ट्रिल, ओम इरुम नमः लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ओम इलुम नमः राइट चीक, ओम इलुम नमः लेफ्ट चीक, ओम एम नमः अपर लिप, ओम ऐम नमः लोअर लिप, ओम नमः अपर टीथ की ओर इशारा करते उसको छूने की जरूरत नहीं है। ओम नमः, ओम नमः लोअर टीथ, ओम अम नमः वापस से क्राउन, ओम आह नमः इस तरह से जो है आग्नेय चक्र की ओर पॉइंट करते हुए वापस से देखते हैं। ओम अम नमः, ओम आम नमः, ओम इम नमः, ओम ईम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम इरुम नमः, ओम इरुम नमः, ओम इलुम नमः, ओम इलुम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम नमः, ओम औम नमः, ओम अम नमः, ओम आह नमः। फिर हाथ का सीरीज, पहले राइट हैंड या आपका दायां हाथ, ओम कम नमः, ओम इक्खम नमः। अभी लेफ्ट हैंड को छूते हुए इस पार्ट को टच करें, स्पर्श करें। ओम कम नमः, ओम इक्खम नमः, ओम गम नमः, ओम इक्खम नमः, ओम नम नमः, ओम चम नमः, ओम इच्छम नमः, ओम जम नमः, ओम इच्छम नमः, ओम न्यम नमः, ओम टम नमः, ओम इट्ठम नमः, ओम डम नमः, ओम इड्ढम नमः, ओम नम नमः, ओम तम नमः, ओम इत्थम नमः, ओम दम नमः, ओम इद्धम नमः, ओम नम नमः, ओम पम नमः, ओम इत्थम नमः, ओम भम नमः, ओम इब्भम नमः, ओम मम नमः, ओम मम। सो रम लम वम। इसके बाद ओम शम नमः, ओम शम नमः, ओम सम नमः, ओम हम नमः। पूरा राइट लेग्स को दिखाना है। इसके बाद ओम लम नमः, ओम शम नमः क्राउन की ओर। वापस एक और बार देख लेते हैं। ओम अम नमः, ओम आ नमः, ओम इम नमः, ओम ईम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम इरुम नमः, ओम इरुम नमः, ओम इलुम नमः, ओम इलुम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम नमः, ओम औम नमः, ओम अम नमः, ओम अह नमः, ओम कम नमः, ओम इक्खम नमः, ओम गम नमः, ओम इक्खम नमः, ओम ञम नमः, ओम चम नमः, ओम इच्छम नमः,
ओम जम नमः, ओम इज्झम नमः, ओम न्यम नमः, ओम टम नमः, ओम इट्ठम नमः, ओम दम नमः, ओम टम नमः, ओम इट्ठम नमः, ओम डम नमः, ओम इड्ढम नमः, ओम नम नमः, ओम तम नमः, ओम इत्थम नमः, ओम दम नमः, ओम इद्धम नमः, ओम नम नमः, ओम पम नमः, ओम इप्पम नमः, ओम भम नमः, ओम इब्भम नमः, ओम मम नमः, ओम यम नमः, ओम रम नमः, ओम लम नमः, ओम वम नमः, ओम शम नमः, ओम शम नमः, ओम सम नमः, ओम हम नमः, ओम लम नमः, ओम शम नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। इस प्रकार हमने लिपिन्यास को पूरा किया। इसके बाद आता है लिपिन्यास और व्यापकम। इसके बाद आता है अंगन्यास। इसमें हम देवता के जो प्रमुख मंत्र हैं विभिन्न अंगों के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो है हस्त मुद्रा इस प्रकार है। ओम हृदय से शुरू करेंगे। ओम ह्रां दुर्गाय, ओम ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः। इसमें जो मुद्रा है दोनों हाथ के बीच में, दोनों अपनी जो अंगूठा है वो उंगलियों के बीच में इस प्रकार करें और ओम ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः। इसके बाद जो है तर्जनी को ऊपर पॉइंट करके सामने को इस प्रकार दिखाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा, ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा। इसके बाद जो आता है हमारे शिखा, जो पीछे सर के यहाँ पे शिखा का जो भाग है वहां पर अंगूठे को इस प्रकार नीचे करते हुए ओम ह्रूं दुर्गाय शिखाय वशल, वशल। यहाँ पे जो है हमारी अमृत बिंदु है शिखा के पीछे। अमृत का प्रवास हो सके, दिव्य प्रवास, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर को मिल सके, मांत्रिक शरीर को, इसके लिए ओम ह्रूं दुर्गा। फिर आता है कवच मंत्र। ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हूं। इसके लिए हम ये जो है तर्जनी और अंगूठे को, अंगुष्ठा को मिलाकर इस प्रकार उंगलियों को स्प्रेड करके बाकी 3 उंगलियों को हम अपने चेस्ट के सामने इस प्रकार रख रहे हैं कवच की तरह। ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हूं। हूं जो है डिस्पर्स कर रहा है, एनर्जी को डिस्पर्स कर रहा है, जो भी नकारात्मक एनर्जी है उसको हमारे पास आने नहीं देगी। वह बीज मंत्र है डिस्पर्स करने के लिए। इसके बाद आता है दुर्गाय, ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वशल। जो हमारे 3 जो 2 भौतिक नेत्र हैं और जो आज्ञा चक्र में जो तीसरा जो हमारा नेत्र है उसके लिए उसको जागृत कर रहे हैं। ओम ह्रौं नेत्र दुर्गाय नेत्रत्रयाय वशल। आंखों को छूने की जरूरत नहीं, इस प्रकार रखें तो काफी है। ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वशल। इसके बाद आता है ओम ह्रां दुर्गाय अस्त्राय फल। वापस से हम अस्त्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस बार जो है पहले हमने अस्त्र को इस तरह से हाथ को ऊपर रखकर हमने अस्त्र का प्रयोग किया। अब हम हाथों को उल्टा करके नीचे की ओर दिखाकर इस प्रकार से हम एक आधा सर्कल बनाएंगे, एक लकीर खींचेंगे और फिर हम तीर को छोड़ेंगे। ओम ह्रां दुर्गाय अस्त्राय फल। ओम ह्रां दुर्गाय अस्त्राय फल। वापस से देखते हैं। ओम
ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं दुर्गाय शिखाय वशल। ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हुं। ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वशल। ओम ह्र दुर्गाय अस्त्राय फल। इसके बाद आता है ऋषि छंदस। नारद ऋषि, गायत्री छंद, श्री मूल दुर्गा देवता। यह करने के बाद यह हुआ अंगन्यास। अब हम देवता में बदल चुके हैं। हमने अपने आप को देवता में हमने न्यास मंत्र कर लिया, मांत्रिक शरीर प्राप्त कर लिया। उसके आगे हमने अंगन्यास भी किया, जो मुख्य भाग है वहां पे जो मंत्र देवता का, दुर्गा देवी का जो मंत्र लागू होता है उसका भी हमने स्मरण किया और उसको भी जागृत कर लिया है। अब जो आता है, क्योंकि हम देवता बन चुके हैं, देवता का मुख्य आयुध और आभूषण वो धारण करना है, उसका स्मरण करना है। सो वह इस प्रकार है। ओम। सो सबसे पहले जो आता है चक्रधारी आयुध। सो चक्रधारी देवता जो है, ओम चक्राय नमः। ओम शंकाय नमः। ओम अभयाय नमः। ओम वरदाय नमः। सो चक्र जो है वह इस प्रकार दिखाते हैं। आपके दोनों हाथों को के बीच की उंगलियों को इस प्रकार से बेंड कर लीजिए। तर्जनी और लिटिल फिंगर जो है कनिष्ठिका को पॉइंट कीजिए। उसको एक क्लिप की तरह इस प्रकार पकड़ लीजिए। हाथ को क्लिप की तरह पकड़ लीजिए और राइट हैंड के दाएं हाथ के तर्जनी को लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर इस प्रकार रख दीजिए। राइट हैंड के दाएं हाथ के थंब को स्प्रेड कर लीजिए। लेफ्ट हैंड के तर्जनी और लिटिल फिंगर को भी इस प्रकार स्प्रेड कीजिए। सो अभी हमने यह लिटिल फिंगर यहाँ पे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया और ये चक्र का रूप हो गया। इसको हम राइट शोल्डर के पास लाकर ओम चक्राय नमः। ओम शंखाय नमः। शंख का जो मुद्रा है, थंब को, लेफ्ट हैंड के थंब को आपके इन 3 उंगलियों से, राइट हैंड की 3 उंगलियों से इस प्रकार पकड़कर हाथ को थोड़ा गोल घुमाकर लेफ्ट हैंड शोल्डर की ओर इस तरह रख लीजिए। ओम शंखाय नमः। ओम अभयाय नमः। अभय जो बिना डर के, निडर, अब अपने पास शरणागत को वो अभय दे रही है, वो अपने घर पर स्थान दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। ओम अभयाय नमः। ओम वरदाय नमः। वर प्रदान कर रही है, शी इज गिविंग अ boon. So Varadaya Namah. Om Chakraya Namah. Om Shankaya Namah. Om Abhayaya Namah. Om वरदाय नमः। ये हो गए देवी के मुख्य आयुध। इसके बाद आता है उनके मुख्य आभूषण। मुख्य आभूषण में जो है सबसे पहले है ओम किरीटाय नमः। हाथों को इस प्रकार पिरामिड की तरह जोड़ लीजिए और ओम किरीटाय नमः। इसके बाद आता है ओम मकुटाय नमः। किरीट का जो बेस है वह इस प्रकार दोनों हाथों को इस प्रकार लाकर इस तरह जोड़ दीजिए। ओम मकुटाय नमः। ओम चंद्रकलाय नमः। सो अर्धचंद्र का जो मुद्रा है वह इस प्रकार है, और क्योंकि हम दुर्गा देवी की पूजा कर रहे हैं, उनका जो अर्धचंद्र का जो आभूषण है वह हमेशा मस्तिष्क के बीचों बीच सर के ऊपर यहाँ पे रहता है। ओम चंद्रकलाय नमः। ओम पीतांबराय नमः। उन्होंने पीले रंग के, सुनहरे रंग के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। ओम किरीटाय नमः। ओम मकुटाय नमः। ओम चंद्रकलाय नमः। ओम पीतांबराय नमः। माँ दुर्गा के आभूषण और मुख्य आयुध
आयुधों को देखा, उनके मंत्रों को देखा। अब हम जो पूरी तरह से हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है, देवता का शरीर प्राप्त कर लिया है और देवता को हमने उत्क्रियत कर लिया है। हमने उनके आभूषणों और आयुधों को भी धारण कर लिया है। अब हम जो है उनका ध्यान करेंगे। हमारे अंदर जो देवता है उनको और ऊर्जित करने के लिए, उत्क्रियत करने के लिए उनका ध्यान मंत्र का जाप करें। उन पर ध्यान केंद्रित करके दुर्गा माता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनके ध्यान मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान मंत्र जो है भक्ति भाव के साथ अपना ध्यान एकाग्रित करके इस मंत्र का जाप करें। ओम दुर्गाम ध्यायेतु दुर्गति प्रशमनीं दुर्वादलं श्यामलां चंद्रोज्ज्वलं शेखरां त्रिनयनां अपीत वसोवसम् चक्रं शंखमिश्च धनुश्च ददाति कोदंडबाणमिष्योर मुद्रे वा अभयकामदे शक्ति बंदाभीष्टदं वनयोः। यह इनका ध्यान मंत्र है। वापस से ओम दुर्गाम ध्यायेतु दुर्गति प्रशमनीं दुर्वाजलं श्यामलां चंद्रोज्ज्वलं शेखरां त्रिनयनां अपीत वसोवसं चक्रं शंखमिश्च धनुश्च ददाति कोदंडबाणमिष्योर्मुद्रे वा अभयकामदे शक्ति बंदाभीष्टदं वनयोः। ओम दुर्गां ध्यायेतु दुर्गति प्रशमनीं दुर्वादलं श्यामलां चंद्रोज्ज्वलं शेखरां त्रिनयनां अपीत वसोवसं चक्रं शंखमिश्च धनुश्च ददाति कोदंडबाणमिष्योर्मुद्रे वा अभयकामदे शक्ति बंदाभीष्टदं वनयोः। ध्यान मंत्र करके, ध्यान एकाग्रित करके हमने दुर्गा माता को जागृत किया है, अपने अंदर के देवता को जागृत किया है। अब हम करेंगे मानस पूजा। मानस पूजा में हम यह कल्पना करेंगे कि विभिन्न पवित्र दिव्य पदार्थ हम देवता को समर्पित कर रहे हैं। इसमें जो मुद्राएं हैं और श्लोक हैं वो इस प्रकार है। ओम, इसमें जो है हथेली की उंगलियों का प्रयोग करना है। आपके अंगूठे और तर्जनी को आपके बाकी उंगलियों पर इस प्रकार दौड़ाना है, ये मंत्र दोहराते समय। और जो शुरुआत है इस प्रकार है। ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। वम जो है बीज मंत्र है, जल हम समर्पित कर रहे हैं। मुख के कोने पे आपके कनिष्ठिका अनामिका को इस प्रकार लाके, रिंग फिंगर को इस प्रकार लाके ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। इसके बाद लिटिल फिंगर ओम लम पृथ्व्यात्मना गंधम कल्पयामि। लिटिल फिंगर के ऊपर थंब इस प्रकार दौड़ाना है। इसके बाद ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। आकाश का स्मरण करते हुए हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद ओम यम वायुव्यात्मना धूपम कल्पयामि। नाभि के पास लाकर तर्जनी के निचले भाग पर थंब को इस प्रकार चलाना है। ओम यम वायुव्यात्मना धूपम कल्पयामि। इसके बाद मिडिल फिंगर पे रम, ओम आंखों के कोने में इस प्रकार लाके ओम रम अग्नियात्मना दीपम कल्पयामि। दीप या अग्नि का जो बीज मंत्र है वो रम है। इसके बाद वापस से आपके रिंग फिंगर को लाके ओम त्वम अमृतात्मना नैवेद्यम कल्पयामि। वापस से देखते हैं, ये हम
पंच भूतों को, पंच तत्वों का स्मरण करते हुए, उनके बीज मंत्रों का स्मरण करते हुए हम देवता को ये समर्पित कर रहे हैं। ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि, ओम लम पृथ्वी आत्मना गंधम कल्पयामि, ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि, ओम यम वायुव्यात्मना धूपम कल्पयामि, ओम रम अग्न्यात्मना दीपम कल्पयामि, ओम त्वम अमृतात्मना नैवेद्यम कल्पयामि। इसके बाद हम सुरभि मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए आपके राइट हैंड के तर्जनी या इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पे मध्यमा पर इस प्रकार रखिए। इसके बाद जो राइट हैंड का मिडिल फिंगर है वो लेफ्ट हैंड के तर्जनी पे इस प्रकार रखिए। इसके बाद जो राइट हैंड का रिंग फिंगर है वो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पे, और वापस से इस प्रकार से लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर राइट हैंड के लिटिल फिंगर पे। सो इस प्रकार क्रॉस ओवर करके थंब को, अंगूठे को इस प्रकार ज्वाइन कीजिए। हाथ को इस तरह से रख के अपने मुख की ओर पॉइंट कीजिए। यह सुरभि मुद्रा है। इस सुरभि मुद्रा को रखकर ये मंत्र बोलिए, ओम त्वम अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिण्य अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। सो यह जब मंत्र आप बोलेंगे, आपको ऐसा कल्पना करना है कि शिखा के पीछे जो अमृत बिंदु है वहां से अमृत का श्राव या बहाव आपके शरीर में बह रहा है, दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ओम त्वम अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिण्य अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। मानस पूजा देख लिया। मानस पूजा के बाद आता है मूल मंत्र का जाप। मूल मंत्र का जाप जो है 8 बार कीजिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। 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 इसके बाद वापस से हम एक प्राणायाम करेंगे। इस बार जो है हम दाएं साइड से ब्रीथ लेंगे, राइट साइड से ब्रीथ लेके राइट साइड पे ही ब्रीथ को छोड़ेंगे, मूल मंत्र का 12 बार जाप करते हुए। और इसके बाद व्यापकम द्वारा इसको वापस हमारे शरीर पर इस ऊर्जा को हम स्प्रेड करेंगे। इसके बाद वापस एक और बार अंगन्यास को दोहराएंगे और फिर ऋषि छंदस, और इसके साथ दुर्गा पहला भाग देह शुद्धि भाग समाप्त होता है। जो हमने मूल मंत्र का जाप किया, इसके बाद प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम, वापस से प्राणायाम इस प्रकार से करें, राइट से ब्रीथ करें। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। इसके बाद हम व्यापकम कर लिया। अब हम अंगन्यास फिर से दोहराएंगे। ओम ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं दुर्गाय शिखाय वश। ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हूं। ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वौषध। ओम ह्र दुर्गाय अस्त्राय फल। नारद ऋषि, गायत्री छंद, श्री मूल दुर्गा देवता। इसके साथ हमने
दुर्गा देह शुद्धि के सारे क्रमों को देख लिया। इस प्रकार हमने विभिन्न क्रमों को देख लिया। माँ दुर्गा परमेश्वरी के देह पूजा में जो पहला भाग है जिसको देह शुद्धि बोलते हैं, उसके विभिन्न क्रमों को हमने अलग अलग देख लिया। अब हम एक साथ इसको किस प्रकार करें वह यहाँ पर देखेंगे। बिना रुकावट के पूजा किस प्रकार करनी चाहिए वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम पम परमात्मने नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम अभिवादये सीमा शर्माणाम अहम अस्मि भो। ओम सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः। यशते योनि विश्वेभ्यस्ते देवेभ्यः। ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ओम सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः। यशते योनि विश्वेभ्यस्ते देवेभ्यः। ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षे नमः। यशते योनि विश्वेभ्यस्ते देवेभ्यः। ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ओम श्रीं गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति शिवादि गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम पम परमात्मने नमः। ओम सहस्रार हुम फल। 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 ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। 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 ओम सहस्रार हुम फल। 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 ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम अम नमः। ओम आम नमः। ओम ईं नमः। ओम ईं नमः। ओम उम नमः। ओम ऊं नमः। ओम इरुं नमः। ओम इरुं नमः। ओम इलुं नमः। ओम इलुं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ओम नमः। ओम औं नमः। ओम अम नमः। ओम अह नमः। ओम कम नमः। ओम इक्खम नमः। ओम गम नमः। ओम इक्खम नमः। ओम ञम नमः। ओम चम नमः। ओम इच्छम नमः। ओम जम नमः। ओम इच्छम नमः। ओम ञम नमः। ओम टम नमः। ओम इट्ठम नमः। ओम डम नमः। ओम इड्ढम नमः। ओम ञम नमः। ओम तम नमः। ओम इत्थम नमः। ओम दम नमः। ओम इद्धम नमः। ओम नम नमः। ओम अम नमः। ओम इत्थम नमः। ओम भम नमः। ओम इब्भम नमः। ओम मम नमः। ओम यम नमः। ओम रम नमः। ओम लम नमः।
ओम वम नमः, ओम शम नमः, ओम शम नमः, ओम सम नमः, ओम हम नमः, ओम लम नमः, ओम शम नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। ओम ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं दुर्गाय शिखाय वशल, ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हूं, ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वौशल, ओम ह्रा दुर्गाय अस्त्राय फल। नारद ऋषि गायत्री छंद श्री मूल दुर्गा देवता। ओम चक्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम अभयाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम किरीटाय नमः, ओम मकुटाय नमः, ओम चंद्रकलाय नमः, ओम पीतांबराय नमः। ओम दुर्गां ध्यायेत दुर्गति प्रशमनीं दुर्वादलं श्यामलां चंद्रोज्जलं शेखरां त्रिनयनाम् अपीत वसोवसं चक्रं शंखमिश्रितनुश्च ददातीं कोदण्डबाणमिष्योर् मुद्रेवा अभय कामदे शक्ति बन्दाभीष्टदं वनयोः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः, 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 ओम ह्रीं दुं दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुर्गाये नमः, ओम ह्रीं दुर्गाये नमः। ओम ह्रां दुर्गाय हृदयाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं दुर्गाय शिखाय वशल, ओम ह्रैं दुर्गाय कवचाय हूं, ओम ह्रौं दुर्गाय नेत्रत्रयाय वशल, ओम ह्रा दुर्गाय अस्त्राय फल। नारद ऋषि गायत्री छंद श्री मूल दुर्गा देवता। इस प्रकार हमने क्रमानुसार बिना रोके किस प्रकार देह शुद्धि भाग दुर्गा पूजा किस प्रकार करें यह देख लिया। श्री विद्या और केरला संप्रदाय के अंतर्गत माँ दुर्गा की पूजा जो है अत्यंत पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री विद्या जो है एक मोक्ष विद्या है, परंतु मोक्ष को प्राप्त करने से पहले हमें प्रथम चरण यानी माता दुर्गा के आशीर्वाद और अनुग्रह की अत्यंत आवश्यकता है। बिना उनके अनुग्रह के पहले चरण को पार किए बिना हम मोक्ष की ओर नहीं जा सकते हैं। सो हमारे जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, हम माँ दुर्गा की आराधना के साथ हम उसको जल्दी ही खत्म करते हैं, उसका त्याग करते हैं। इसलिए श्री माता दुर्गा की जो पूजा है वह कल युग में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका स्थान प्रथम स्थान उसको दिया गया है। जो श्री विद्या जो है सबसे उत्तम विद्या है, इसीलिए श्री जो है इस विद्या के सामने लगा है। और आप जरूर दुर्गा माँ की जो है यह वीडियो देखकर इसको समझें, सीखें और अपने घरों में इसको माँ पर ध्यान एकाग्रित करके भक्ति भाव के साथ जो है आप ये प्रारंभ कीजिए। जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं माता से प्रार्थना कीजिए कि वो माफ कर दे और आपको जो है आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वह अनुग्रह दें, ताकि आप बिना विघ्न के आगे बढ़ते रहें। दुर्गाम ध्यायेत दुर्गति, जो दुर्गति का निवारण करती है वह दुर्गा माता है। तो दुर्गा माता का अनुग्रह जरूर प्राप्त कीजिए
तभी आप श्री विद्या या श्री ललिता, जो सबसे देवी का संपूर्ण स्वरूप है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपने जो देखा माँ दुर्गा की पूजा, नित्य पूजा, उसके क्रमों को, उसके पहले भाग देह शुद्धि में जो आता है क्रमों को किस प्रकार करें, वो आपको समझ में आया। आपका कोई भी इस पे डाउट है या क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो में कांटेक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी और वेबसाइट डिटेल्स दिया रहेगा। हमारे गुरुजी श्री जितेश सत्यन जी जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह वीडियो हिंदी भाषा में, हमारे राष्ट्रभाषा में बनाने का अनुदेश मुझे हमारे गुरुजी श्री जितेश सत्यन ने दिया और इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप जरूर इसका प्रयोग अपने घरों पे कीजिए और माँ के अनुग्रह का लाभ उठाइए। नमस्कार।